क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे भोपाल बुक डिपो के लिए हमें 3 कॉलम कैश बुक बनाना है। 2006 1 जुलाई को हमारा कैश बैलेंस दिया हुआ है 200 रुपये, बैंक बैलेंस दिया है 1800 रुपये। 4 तारीख को हमें राम से कैश रिसीव हुआ है 95 रुपीज़ और हमने उसे 5 रुपये का डिस्काउंट दिया है। फिर 6 तारीख को हमने स्टेशनरी परचेस किया है 20 रुपये का। 7 तारीख को रहीम से हमें पैसे मिल रहे हैं जिसमें उसे 500 रुपये देने थे, पर उसने 5% की कटौती पे यानी कि डिस्काउंट लेकर के हमें पे किया है। इसके बाद 12 तारीख को शाम को हमने चेक दिया है 330 रुपये का। उसके बाद 18 तारीख को सैंड्री एक्सपेंसेस जो हमने पे किए हैं 30 रुपये के। फिर 23 तारीख को मोहन को हमने कैश दिया है 190 रुपये का। 24 तारीख को ऑफिस यूज़ के लिए हमने बैंक से निकाला है 500 रुपये और 31 तारीख को हमने गुड सोल्ड किया है 200 रुपये का। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। तो यहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगा डेट पर्टिकुलर वीएन नंबर एलएफ डिस्काउंट कैश बैंक, ये डेबिट साइड है। फिर डेट पर्टिकुलर वीएन नंबर एलएफ डिस्काउंट कैश बैंक, ये हमारा क्रेडिट साइड है। अब सबसे पहले हमारा कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दिया हुआ था तो उसे हम डीआर साइड पे 1 जुलाई करके एंट्री करेंगे। टू बैलेंस बीडी, कैश बैलेंस था हमारा 200 रुपये का और बैंक बैलेंस था 1800 रुपये का, तो उसको हमने यहाँ पे डीआर साइड पे लिखा। इसके बाद अब 4 तारीख को हमें राम से रिसीव हुआ है कैश 95 रुपीज़ और डिस्काउंट हमने दिया है 5 रुपये का। तो कैश हमारे पास आ रहा है इसलिए इसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डीआर, और डिस्काउंट तो साथ में आता है, दोस्त है, तो फिर कैश अकाउंट डीआर डिस्काउंट डीआर टू राम, क्योंकि राम दे रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे कैश अकाउंट डीआर हो रहा है इसलिए हम कैश के डीआर साइड पे लिखेंगे 95 रुपीज़, डिस्काउंट में लिखेंगे 5 रुपीज़ और यहाँ पे 4 तारीख का डेट डाल के लिखेंगे टू राम, क्योंकि राम हमें ये पैसा पे कर रहा है। फिर 6 तारीख को हमने स्टेशनरी परचेस किया है 20 रुपये का, तो इसका जनरल एंट्री होगा स्टेशनरी अकाउंट डीआर टू कैश। तो स्टेशनरी क्योंकि हमारा डेबिट हो रहा है और कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है इसलिए हम कैश के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय स्टेशनरी 6 तारीख का डेट डाल के 20 रुपये कैश वाले कॉलम में। अब यहाँ पे 7 तारीख को रहीम से हमें पैसा मिल रहा है जिसमें 500 रुपये में 5% का वो हमको डिस्काउंट भी ले रहा है। तो यहाँ पे हमें क्योंकि पैसा मिल रहा है तो फिर कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डीआर डिस्काउंट डीआर टू रहीम होगा। तो अगर हम यहाँ पे 500 का 5% निकालेंगे तो 500 का 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 25 रुपये, यानी कि 25 रुपये जो होगा वो डिस्काउंट होगा और बाकी का जो 475 रुपये होगा वो हमारा कैश में जाएगा। तो हम यहाँ पे 7 तारीख की एंट्री करेंगे 475 रुपये कैश में और 25 रुपये डिस्काउंट में। फिर 12 तारीख को शाम को हमने चेक दिया है 330 रुपये का, तो इसका जनरल एंट्री होगा शाम अकाउंट डीआर टू बैंक, क्योंकि चेक दिया है। तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय शाम 12, यहाँ पे डेट डाल देंगे और बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे 330 रुपये, क्योंकि बैंक क्रेडिट हुआ था। फिर हमने सैंड्री एक्सपेंसेस पे किए हैं कैश में 30 रुपये का, तो इसका जनरल एंट्री होगा सैंड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर टू कैश, तो कैश के क्रेडिट साइड पे हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे 18 तारीख का एंट्री करेंगे बाय सैंड्री एक्सपेंसेस 30 रुपये कैश वाले कॉलम में। फिर 23 तारीख को मोहन को हमने दिया है 190 रुपये, तो मोहन के पास पैसा जा रहा है इसलिए मोहन अकाउंट डीआर टू कैश होगा, तो कैश के क्रेडिट साइड पे एंट्री होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 23 तारीख लिखने के बाद बाय मोहन और कैश वाले कॉलम में लिखेंगे 190 रुपये। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑफिस यूज़ के लिए हमने बैंक से पैसे निकाले, तो इसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डीआर टू बैंक, क्योंकि हमने कैश निकाला है तो हमारे पास कैश आ रहा है और बैंक से निकाला, तो कैश अकाउंट डीआर टू बैंक। अब इसका जनरल एंट्री मतलब कि दोनों है कैश और बैंक, तो कॉन्ट्रा एंट्री होगा। तो कैश अकाउंट डीआर हो रहा है इसलिए हम कैश के डीआर साइड में लिखेंगे 500 रुपये और यहाँ पे लिख देंगे 24 तारीख लिख करके टू बैंक, और इधर पे क्रेडिट साइड पे क्योंकि बैंक क्रेडिट हो रहा था तो बैंक के क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे 500 रुपये और यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश, और यहाँ पे सी लिख देंगे दोनों साइड पे, ये बताने के लिए कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। फिर 31 तारीख को सोल्ड गुड फॉर कैश 200 रुपये का, यानी कि हमने बेचा है गुड, तो इसका जनरल एंट्री होगा कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स। तो यहाँ पे हम 31 तारीख का एंट्री करेंगे टू सेल्स और कैश क्योंकि डीआर हो रहा था इसलिए इसके डीआर साइड पे लिखेंगे 200 रुपीज़। अब हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे 1800 रुपये था, ये तो टोटल 1800 ही आ जाएगा। यहाँ पे 200, 95, 475, 500 और 200 को जोड़ने पे आ जाएगा 1470
25 और 5 जोड़ने पे 30 आ जाएगा। अब ये डिस्काउंट वाला कॉलम तो इक्वल नहीं करना रहता है, इसलिए इसे हम डैश करके छोड़ देंगे। अब इधर पे अपन टोटल करेंगे तो 20, 30 और 190, इसे जोड़ने पर आ जाएगा हमारा 240 रुपये, जिसे हम माइनस करेंगे 1470 से, तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 1230 रुपीज़। इसके बाद 500 और 330 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 830 रुपये, और उसे 1800 से माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 970 रुपये। ये हम लिखेंगे 31 तारीख बाय बैलेंस कैरी डाउन, और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें मेसर सुदीप कुमार के लिए 3 कॉलम कैश बुक बनाना है। 2000 को 1 अप्रैल को हमारा कैश बैलेंस दिया हुआ है 18,000 रुपये का, और बैंक बैलेंस दिया हुआ है जो कि डेबिट बैलेंस है 14,000 रुपये का। फिर 3 तारीख को हमने सेल किया है 10,000 रुपये का, जो कि कैश सेल है। 8 तारीख को बैंक में जमा किया है 1,600 रुपये। 15 तारीख को हमने परचेस किया है और जो पेमेंट है वो चेक से किया है 5,000 रुपये का। 20 तारीख को बैंक से पैसे निकाले हैं 7,500 का। तो इसका सॉल्यूशन होगा, तो सबसे पहले तो हमको इसके लिए फॉर्मेट बनाना होगा। डेट पर्टिकुलर वीएन नंबर LF डिस्काउंट कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर वीएन नंबर LF डिस्काउंट कैश बैंक। सबसे पहले हम यहाँ पे 2000 का 1 अप्रैल का एंट्री करेंगे, जिसमें हमारा टू बैलेंस BD। सबसे पहले रोकड़ शेष यानी कि जो हमारा कैश बैलेंस है वो 1,800 रुपये है, इसलिए हम 1,800 रुपये लिखेंगे। बैंक बैलेंस ये साफ साफ बताया है कि यहाँ पे डेबिट शेष है, और डेबिट जो होता है वो हमारा ये वाला साइड है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 14,000 रुपये। अगर क्रेडिट बैलेंस बोलता तो हमें उसे क्रेडिट साइड पे लिखना होता। इसके बाद हम 3 तारीख की एंट्री करेंगे, जो कि हमारा है कैश सेल का 10,000 रुपये। तो इसका एंट्री होगा हमारा जर्नल एंट्री कैश अकाउंट DR टू सेल्स। तो कैश के DR साइड पे हम लिखेंगे 10,000 रुपये, और यहाँ पे लिखेंगे 3 तारीख को टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद 8 तारीख को हमने बैंक में पैसे जमा किए हैं, तो बैंक में पैसे जा रहे हैं, इसलिए बैंक अकाउंट DR टू कैश होगा। अब बैंक DR हो रहा है, इसलिए बैंक के DR साइड पे हम लिखेंगे 1,600 रुपये टू कैश, और ये कॉन्ट्रा एंट्री होगा क्योंकि बैंक भी आ रहा है और कैश भी, और कैश जो है वो हमारा क्रेडिट हुआ, इसलिए यहाँ पे हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे कैश के 1,600 रुपये, और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसलिए यहाँ पे हम यहाँ पे C लिख करके दिखाएंगे। फिर 15 तारीख को हमने परचेस किया है और चेक से पे किया है, तो इसका जर्नल एंट्री होगा परचेस अकाउंट DR टू बैंक। अब बैंक क्योंकि क्रेडिट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे बैंक के क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे बाय परचेस 5,000 रुपये। इसके बाद 20 तारीख को हमने बैंक से पैसे निकाले हैं, तो बैंक से पैसे निकाल रहे हैं तो पैसा हमारे पास आ रहा है, तो जो चीज़ आता है उसे हम डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट DR टू बैंक होगा। तो कैश DR हो रहा है, इसलिए 7,500 कैश वाले कॉलम में हम लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे टू बैंक। और बैंक क्योंकि हमारा क्रेडिट हो रहा है, इसलिए बैंक के क्रेडिट साइड पर लिखेंगे 7,500, और यहाँ लिखेंगे बाय कैश। अब हम टोटल करेंगे तो 18,000 रुपये, 10,000 रुपये और 7,500 को जोड़ने पे आ जाएगा 35,500, 14,000, 16। अब यहाँ पे 35,500 में से 16,000 रुपये माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 19,500 रुपये का। और यहाँ पे 5,000 और 7,500 को जोड़ करके 30,000 में से माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 17,500, जो कि हमारा बाय बैलेंस कैरी डाउन होगा, और यही हमारा सॉल्यूशन भी होगा।